हल करके आए तो देखे यहीं पर गिर करके ये शरीर उसकी कांप रही थी और मुंह बा रहा था। अच्छा। लड़का, हाँ, यही देख करके हम घबरा गए, चले गए भाग। बिल्कुल बिल्कुल रुवाई आ रही है, क्या कहा जाए, बहुत गलत किया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल जौनपुर में 30 अक्टूबर को एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद हर किसी की रूह कांप जाती है। जमीन का मामला इस हद तक चला जाएगा कि एक नौजवान युवक के गला रेत कर हत्या कर दी जाएगी, धड़ से अलग कर दिया जाएगा सर। यह शायद ही किसी ने सोचा होगा। ये उसी स्पॉट पर मैं खड़ा हूं जिस जगह मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, खून अभी भी हल्का फुल्का आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको देखकर आप ये अंदाजा लगाइए कि यहां पर 30 अक्टूबर को आखिरकार क्या हुआ था। यह वही जगह है जहां पर लड़का दातून कर रहा था और दातून करते वक्त जमीनी विवाद के कुछ लोग आते हैं। अनुराग यादव जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके जो विपक्षी लोग थे जिनसे उनका जमीन का विवाद चल रहा था, वो लोग आते हैं और उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। पूरे फिल्मी अंदाज में सब कुछ होता है। उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतने जमीनी विवाद लंबित क्यों हैं। अगर जमीनी विवाद निपटा लिए जाएं तो शायद इस तरीके से हत्याओं पर भी लगाम लगाया जा सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि कचहरी का काटा कचहरी को भागे, कचहरी में सोए कचहरी में जागे, यही चलता आया और इसीलिए ऐसी घटनाएं बदस्तूर जारी हैं। यह जमीन सामने हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से। कैमरामैन से कहेंगे जरा तस्वीर दिखाएं। यही वो छोटी सी जमीन है। इंसान अगर गीता पढ़ता या फिर कहीं प्रवचन में जाता तो समझता कि ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं है, छोटी सी जगह में उसको समा जाना, समाहित हो जाना है। लेकिन ज़मीन का मसला इतना बड़ा हो जाएगा कि अनुराग यादव जो कि ताइक्वांडो खिलाड़ी भी था, उसके साथ इस तरीके की बर्बरता की गई, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। मैं शब्दों से भले इस चीज़ को बयां कर रहा हूं, लेकिन उस वक्त का मंजर जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, आज भी वो रात में जग जाते हैं। उनको वो सपने में दिखाई देता है किस तरीके से एक जवान लड़का जिसका धड़ अलग है, सर अलग है, सर अलग तड़प रहा है, धड़ अलग तड़प रहा है। और वो इसकी कहानी बताने के लिए कुछ लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने इस पूरे कृत्य को अपनी आंखों से देखा था। दादा, क्या नाम है आपका? नाम विनोद यादव है। विनोद यादव। जिस वक्त की ये घटना हुई थी, आप थे यहाँ पर? सुबह 7 बजे हम खेत से टहल करके आए तो देखे यहीं पर गिर करके ये शरीर उसकी कांप रही थी और मुंह बा रहा था। अच्छा। लड़का, हाँ, यही देख करके हम घबरा गए, चले गए, भाग गए तुरंत अपने घर की तरफ चले गए। क्या कर रह करके करते भी क्या हम। और उस बच्चे को देखे तब तक वो भाग चुका था। जिसने मारा था, कौन लोग थे वो? वही लालता का लड़का रमेश करके था, वही था। रमेश ने मारा था और लालता भी शामिल था। हाँ। उसको, उसके घर का कोई भी सदस्य को हम मौके पर नहीं देखे। आपने सिर्फ रमेश को देखा भागते हुए? उसको भी नहीं देखे तब तक पता चला कि वह मार के गयल है। अच्छा। और सर धड़ से अलग था। देखने में भी डर लगती थी, लेकिन भाई देख करके अपना हट गए हम। अब आप समझिए कि आप जो है स्थानीय, आप जो है वो देखकर आपकी रूह कांप गई। तो उस माँ पर क्या बीते होगी, उस पिता पे क्या बीता होगी? बिल्कुल बिल्कुल रुवाई आ रही है, क्या कहा जाए, बहुत गलत किया। उसको भी किसी तरह से फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लोगों के सामने अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात, इतना अच्छा लड़का था तो किसी से कोई बातचीत नहीं कभी होया करती थी, लेकिन अब क्या कहा जाए। और जो है कि जो है यह जो सामने की ज़मीन है, वो जो घर बना है, वो मरने वाले लड़के के ही ज़मीन में बनी है। ये सब मकान बना है। यह मतलब जमीन भी उसी की और उसी को मारा गया है। हाँ, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। अरे भाई, अब मरने के बाद उसके बाद क्या कहा जाएगा। और लड़का भी पकड़ा गया, कहाँ, लखनऊ से पकड़ करके ले आए और सम्मान के साथ उसको ले आए अपना भाई, अपने ढंग से कार्रवाई किए होंगे। अभी कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ तो एनकाउंटर करते हैं, हाफ एनकाउंटर करते हैं या बुलडोजर गरजता है। आप किस चीज की उम्मीद करते हैं? अरे साहब, अभी तो हमारे ऊपर उम्मीद यही है कि बुलडोजर चल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ। बुलडोजर चल जाए, इस जमीन का झगड़ा ही खत्म हो जाए। और वह बीसीसीएल से रिटायर हो करके आया था। अच्छा। और उस एक लड़का यसाई में भर्ती हुआ था। अभी शादी भी उसकी होनी नहीं, थी? शादी होनी थी, लेकिन शादी वाले भी आए थे। कहानर भैया एसएस परिवार में सदिए न करब, हाथ जोड़ करके चले गए।
मना कर दिया हाँ हाँ, वो कि मना ऐसे परिवार में, हम्म। मतलब जो दरोगा लड़का था उसी की शादी होने उसी की वाली, शादी होने वाली थी। मना कर दिया कि शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करेंगे हम। हाँ, ये नृशंस हत्या है। मतलब आप समझिए कि किसी को मारना हो, गैर इरादतन हत्या हो जाती है। 304 हो जाता है कि चलो ठीक है, आपस में मारपीट हुई, लठबाजी हुई, उसमें किसी को ज्यादा चोटें लग गई, वो उसमें मर गया। लेकिन ये पूरा प्री प्लान था, मतलब सोच लिया था घर से तलवार लेके आना है और काट देना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही तबे आल तबे तान के मरलस ना। ऐसा मरलस कि एक दाई में सट एथुआ हो गया, छटक गयल धड़। वो और छोटा बच्चा था, उसको तो शायद जमीन वमीन की समझ भी नहीं रही होगी। कुछ भी समझ में ना रहा, कुछ भी समझ में ना रहा। वो कौन सा मुकदमा लड़ रहा था, कौन सा क्या कर रहा ना था, ना कोई उसका कोई कसूर नहीं था। बिल्कुल कोई कसूर नहीं था, कोई कसूर नहीं था। और यहाँ तक यह जबरदस्ती घेरवा लिया था। वह सड़क पर तक जाने के लिए भी सोच रहा था लालता यादव। हाँ, लेकिन आगे क्या हुआ, अभी मैटर ही बदल गया है पूरा। तो आप देखिए जरा, दादा है जो दादा जो चीज़ें बता रहे हैं, इनके भी होंठ अगर आपने नोटिस किया हो तो कांप रहे हैं वो दृश्य बताते वक्त। और मैं कैमरे के सामने बता रहा हूं तो मैं भी उस चीज़ को इमेजिन कर रहा हूं, या आप भी उसको इमेजिन कर रहे होंगे। कैसा लग रहा होगा कि एक लड़का जो होनहार लड़का है, 5 बहनों में अकेला एक भाई, अब वो बहनें बेचारी, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। अब वो आने वाले रक्षाबंधन के त्यौहार पर किसे राखी बांधेंगी, किससे गिफ्ट मांगेंगी, ये उनके सामने बड़ा सवाल बन गया है। लेकिन यहाँ जो स्थानीय लोग वो लगातार ये बता रहे हैं किस तरीके की घटना की गई। आप यहीं के रहने वाले? नहीं सर, मैं ग्राम सभा निशान मुफ्तीगंज ब्लॉक से ग्राम प्रधान हूँ। हाँ। ये घटना सुनने के बाद हमारा भी रूह कांप गया और मैं भी बीमार था। अच्छा। अपनी बीमारी को देखते हुए मैंने यहाँ आज आया हूँ कि मैं वो दृश्य को देखें कि वो कौन सा हड़ा कश्यप है जो कि इस बच्चे का हरण कर लिया। और ये तो शैतान, मतलब एक जो होता है नहीं, जैसे नरसंहार की प्रवृत्ति में ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। लोग जो है जानवरों को लाठी डंडे से दौड़ाते हैं, मारते भगाते हैं, और एक वो तलवार लेकर के दिन दहाड़े ये गांव के बीच में उस बच्चे का सर से जो है मूड़ी जो है अलग कर दिया। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? उस ऐसे लोगों को इस संसार में रहने की कोई जगह नहीं है। उसकी जमीन जायदाद सब सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी उसको यहाँ से नष्ट और नाबूद कर दें। नहीं, आज इस बच्चे पे किया है, कल और लोगों पे करेगा। अगर शेर खून पीता है तो उसको खून ही चाहिए, खून लग जाता है, आदमखोर हो जाता है। आदमखोर हो जाता है। तो ऐसे हरा कश्यप को यहाँ रहना उचित नहीं है हमारे ख्याल से। मैं ग्राम सभा निशान ग्राम प्रधान राजकुमार जी हैं। अच्छा, आप दादा क्या कहेंगे, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए जिन्होंने ये सब किया? जो प्रधान हमारे बोल रहे हैं, सब सच बोल रहे हैं, यही होना चाहिए। यही होना चाहिए। हाँ, यही होना चाहिए। यहाँ गांव में इस आदमी का ठिकाना है, जरूरत नहीं है। हम लोग का इतनी दूर से हम लोग आए हैं, लेकिन हम लोग का आंख से आंस नहीं बंद हो रही है। अभी आसपास के हैं? जी नहीं, हम नगर पंचायत गौरव आशापुर से हैं। तो आपने भी ये घटना सुनी तो आप आ गए? जी, हम ये घटना सुने, हम भी आ गए, मतलब मौके वारदात पे देखने के लिए क्या हुआ, कैसे हुआ, और यही सब जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, बहुत गलत हुआ। ये बच्चा था, 16 साल की उम्र थी। जो भी हुआ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। इसके साथ धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से कहा जा रहा है कि 18 साल का वो बच्चा, ये वही जमीन का टुकड़ा है। ये इस जमीन के टुकड़े के लिए विवाद होता है और विवाद में उस बच्चे को काल के गाल में भेज दिया जाता है। और जिस तरीके से किया जाता है वो बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति दिखाई देती है। उसमें कहीं से भी आप नहीं कह सकते कि भाई जमीन को लेकर विवाद हुआ, मारपीट हुई, मारपीट के बाद ये हो सकता है कि गैर इरादतन हत्या हो जाती है। लेकिन ये प्री प्लान था। इसके कई वीडियोस भी सामने आए। पहले बताया गया, कुछ वीडियो आए कि पहले से प्लानिंग कर ली गई थी कि इस बच्चे को मारा जाएगा, जबकि आप जानते हैं कि उस बच्चे का शायद कोई कसूर नहीं था। वो बच्चा तो शायद जमीन के मसले को भी ज्यादा सही तरीके से समझ नहीं रहा था, लेकिन उसके बाद भी यही वो जगह थी, यही जगह हम दिखाना चाहेंगे। यहां पर वो दातून कर रहा था सुबह के वक्त, और इसी जगह पर उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्या अपराधियों के अंदर खौफ खत्म हो गया है, क्या योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का खौफ खत्म हो गया है, क्या योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर का खौफ खत्म हो गया है कि इस तरीके से सरेआम दिन दहाड़े एक लड़के को मौत के घाट उतार दिया जाए, वो भी नृशंस हत्या कर दी जाए। ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। तो योगी आदित्यनाथ को अपनी कानून
कानून व्यवस्था का जो दम्भ भरते हैं उस पर भी सवाल खड़े करने चाहिए, सवाल पूछा जाना भी चाहिए कि आखिरकार बताइए, अगर अपराधियों में आपके अंदर खौफ होता, आपका खौफ होता अपराधियों के अंदर, तो शायद इतनी बड़ी घटना जो हुई है ये घटना ना होती। यहां से लोग, आसपास के लोग सुन के आ रहे हैं, आपने ऐसा नहीं सुना होगा कहीं भी। आसपास में 2024 की सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है, इसकी जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए वो कम है। और ये पीछे मकान है, इनका पीछे भी मकान है, ये वही अपराधी हैं जिन्होंने उस बच्चे के साथ कृत्य किया, इनके पीछे भी इसका मकान है और वो लोग फिलहाल गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन परिवार वालों की मांग है, स्थानीय लोगों की मांग है कि ऐसे लोगों का तो एनकाउंटर कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में, इस धरती पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है जो इस तरीके से अत्याचार करते हैं, इस तरीके से वो किसी बच्चे को जो है मार देते हैं, उसके परिवार को अनाथ कर देते हैं। 5 बहनों में एक भाई, जो बहनें भी रो रही हैं, माता का हाल बेहाल था। वो जो वीडियो आपने ट्विटर पर, सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होगी, जिसमें माँ उस बच्चे के कटे हुए सर को लेकर रो रही थी, बिलख रही थी, अब वो बच्चा कहाँ से लौट कर आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन को एक ऐसी नज़ीर प्रस्तुत करनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करके, ताकि दोबारा इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।